जो बुंदेलखंड हीट आइलैंड बन गया है, 48 से ऊपर वहाँ का टेम्परेचर चला गया। अब बुंदेलखंड में गरीबी ज़्यादा है तो लोग पैसे के लालच में पेड़ अपने बेच रहे हैं माफियों को। मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके कोई डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें मानव जीवन को प्राथमिकता देना चाहिए। सरकार जो वृक्ष लगाए वो ऐसे वृक्ष लगाए जैसे पीपल है, बरगद है, शीशम है, नीम है। बांदा इस समय ये जो तेजी से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, इसकी वजह से हॉट आइलैंड बन चुका है। क्या इसके पीछे खनन भी एक बड़ा कारण मान रहे हैं? पूरा यूपी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और ऐसे में तमाम ऐसी खबरें तैर रही हैं जहां बताया गया कि सबसे ज्यादा गर्मी वाला शहर बांदा है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी, जिन्होंने इसी सब मुद्दे को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की है और उन्हें एक पत्रक सौंपा है। सीएम योगी से आपने मुलाकात की सांसद जी, क्या कुछ रहा? आज मैं 12 बजे लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे टाइम दिया था तो मिलने गया मैं और उनके सामने मैंने जो बुंदेलखंड हीट आइलैंड बन गया है, 48 से ऊपर वहाँ का टेम्परेचर चला गया, विश्व का सबसे गर्म शहर हो गया पूरा बुंदेलखंड। मैंने उन्हें अवगत कराया कि पिछली सरकारों ने कुछ पेड़ों की प्रजातियों पर काटने की छूट प्रदान कर दी थी, उस पर रोक लगाई जाए। तो उन्होंने तत्काल इस पर एक्शन लिया और अपने सचिव को बुलाकर निर्देश दिए कि प्रमुख सचिव वन को तत्काल निर्देश दिए जाए कि किसी भी प्रकार की प्रजाति पर जो भी हरे वृक्ष हैं वो काटने की छूट नहीं दी जाएगी। तो क्या लगता है, जिस तरीके से हर वर्ष करीब लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, इसके बाद भी गर्मी आती है, तो बताया जाता है इस भीषण गर्मी का एक प्रमुख कारण तेजी से पर्यावरण का क्षरण है। तो क्या लगता है जो पेड़ लगाए जाते हैं उनका संरक्षण नहीं होता या फिर कारण क्या? इस विषय में भी मैंने उन्हें अवगत कराया कि देश की आज़ादी के समय बुंदेलखंड में 25 से 30% सघन वन था और इस 75 साल में आज स्थिति 2% की रह गई है। जो पिछली सरकारें रहीं उन्होंने वनों का दोहन किया, वृक्ष काटे। अब सरकार जो वृक्ष लगाए वो ऐसे वृक्ष लगाए जैसे पीपल है, बरगद है, शीशम है, नीम है, और इनके बीजों का छिड़काव रिवाइंस में नदियों के किनारे किया जाए, उनकी तारबाड़ी की जाए, वहाँ पानी का प्रबंध किया जाए, फॉरेस्ट गार्ड लगाए जाएँ जिससे उनकी रक्षा हो सके। इसमें चाहे जो वृक्ष का बजट है लगाने का वो टारगेट कम कर दिया जाए, सुरक्षा का प्रबंध जरूरी है। आधा बजट सुरक्षा पे भी खर्च हो, तारबाड़ी पर, ट्यूबवेल्स पर, जिस एंड उस पर फॉरेस्ट गार्ड पर उनकी संख्या बढ़ाई जाए वृक्षों की रक्षा के लिए। कम से कम जो वृक्ष लगे एक टारगेट फिक्स हो कि 50% वृक्ष उसमें बचना चाहिए। आपने जिस तरीके से कहा कि बांदा इस समय ये जो तेजी से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, इसकी वजह से हॉट आइलैंड बन चुका है, क्या इसके पीछे खनन भी एक बड़ा कारण मान रहे हैं? नहीं, खनन एक अलग विषय है और नदियों का खनन भी मैंने मांग की है कि कुछ साल के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो नदियाँ सूख जाएंगी। नदियाँ सूख जाएंगी तो एक और जल संकट पैदा हो जाएगा। और डेवलपमेंट के लिए भालू जरूरी है, बट मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके कोई डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें मानव जीवन को प्राथमिकता देना चाहिए। तो और हम भालू का कोई विकल्प सोचना चाहिए कि हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं। निजी भूमि से भी ले सकते हैं, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक की सड़कें बना सकते हैं, प्लास्टिक के मकान बना सकते हैं। और प्लास्टिक इस देश में अपार संपदा है प्लास्टिक की। कितना नदियाँ चौक हो गई हैं, समुद्र में भी जा रहा, नाले चौक हो रहे हैं। उस प्लास्टिक का हम सड़कों बनाने में यूज कर सकते हैं। तो बालू का उपयोग कम करने के हमें विकल्प सोचना चाहिए। तो क्या लग रहा है जो इस तरीके से जो स्थितियां आज उत्पन्न हुई हैं, इसमें क्या लगता है कि जैसे आपने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुलाकात की, उन्होंने अपने सचिव जो वन सचिव हैं उन्हें आदेश दिया, लेकिन आम जनता की क्या लगता है कि इन परिस्थितियों में भागीदारी अहम हो जाती है? देखिए, आम जनता की भागीदारी तो अहम है ही। यदि जनता ही पेड़ काटती है, कोई विदेश के लोग तो आके नहीं काटते हैं, जनता ही कटवाती है लोभ लालच में। अब बुंदेलखंड में गरीबी ज़्यादा है तो लोग पैसे के लालच में पेड़ अपने बेच रहे हैं माफियों को। तो ये भट्टे वाले खरीद कर ले जाते हैं माफिया। तो उसके लिए हमें हमारी सरकार कर भी रही है। बुंदेलखंड में इंडस्ट्री ला रही है, रोजगार बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, लोगों में संपन्नता आएगी तो वृक्ष नहीं बेचेंगे। अवेयरनेस भी हमें नौजवानों में और बुद्धिजीवियों में फैलाना चाहिए
कि वृक्ष को हम जैसे अपने माता पिता की सेवा करते हैं उसी तरह सेवा करें। सांसद जी, एक आखिरी सवाल, सीएम योगी से आपने मुलाकात की है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और उस मुलाकात के बाद आपको क्या विश्वास है? आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने टेक एक्शन, तुरंत एक्शन लिया है। मेरे सामने डिक्टेट किया है सचिव को कि तत्काल रोक लगाइए, हरे वृक्ष नहीं कटना चाहिए किसी भी प्रजाति के हो, और जो काटे उन पर सख्त कार्रवाई हो। आश्वासन नहीं दिया। माननीय योगी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, 1 मिनट में उन्होंने एक्शन लिया बात सुनते ही। तो आपने देखा है हमारे साथ पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बांदा हॉट आइलैंड बन चुका है, इसको लेकर हमने सीएम योगी से मुलाकात की। उन्होंने महज आश्वासन नहीं दिया बल्कि तुरंत उन्होंने निर्देश दिए हैं। लखनऊ से सहयोगी जितेंद्र के साथ फिल्मटिक्स के लिए शिवेश मिश्रा।